सो हेलो कूडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा फॉर ईच लूप। देखो, हमने आपको लूप के तीन तरीके बताए कि मेरे पास यहाँ पर सी प्लस प्लस में तीन तरह के लूप होते हैं। कौन कौन से? एक अपना फॉर लूप होता है, फिर अपना एक डू वाइल होता है, और फिर अपना होता है एक वाइल। ठीक है। लेकिन अब एक यहाँ पर नया लूप इंट्रोड्यूस किया गया सी प्लस प्लस 11 के बाद। सी प्लस प्लस 11 क्या है? बस समझ लो कि एक सी प्लस प्लस का नया वर्जन आया था जो 2011 में आया था। तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे और बहुत अच्छे चेंजेस भी थे, जिसमें से एक अच्छा चेंज है मेरा फॉर ईच लूप। ठीक है। तो अब ये लूप का आप चौथा टाइप ले लो कि ये अपना फॉर ईच लूप ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये इन तीनों लूप से थोड़ा बहुत अलग होता है। ठीक है। अब कैसे अलग होता है वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं इसका वर्किंग वगैरह क्या है। ठीक है। और ये बहुत सिंपल लूप है, लेकिन हाँ, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको हम देखेंगे। इट इज़ अ लूप स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली एक ये लूप स्ट्रक्चर है विच इज़ यूज टू आइटरेट ओवर अ कंटेनर। ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कंटेनर के ऊपर आइटरेट करने के लिए यूज़ होता है। आइटरेट का मतलब क्या होता है? उसके हर एक एलिमेंट को बेसिकली एक्सेस करना। ठीक है। ये अपना आइटरेट का मतलब होता है। तो वो एक कंटेनर पर ही आइटरेट कर सकता है। ठीक है। अब ये कंटेनर क्या है? कंटेनर कुछ भी हो सकता है, अपना एरे हो सकता है, अपना वेक्टर हो सकता है, सेट हो सकता है। वेक्टर क्या है, सेट क्या है, ये आपको अभी तक नहीं पता है। मतलब आपने अगर एचटीएल नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा ये क्या है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो कोई टेंशन, मतलब समझो कि ये एक एरे के जैसा ही होता है ये दोनों भी। ठीक है। तो एरे क्या है? मेरा एक कंटेनर है। कंटेनर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हैं। ठीक है। कंटेनर और वेरिएबल में डिफरेंस वगैरह वो सब अभी भूल जाओ। कंटेनर, अगर जब भी आपको सी प्लस प्लस में कंटेनर बोला जाए तो कंटेनर का मतलब होता है कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे डेटा को एक बार में स्टोर कर सकता है, जैसे अपना एरे होता है। ठीक है। वेरिएबल को हम एक कंटेनर बोलते हैं, लेकिन मतलब उसको बस समझने के लिए कंटेनर बोलते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल कंटेनर है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इनिशलाइजेशन और काउंटर वेरिएबल और कंडीशन। यही इसका सबसे अच्छा बात है कि इसमें आपको कोई भी इंट आई वगैरह जैसा आप बाकी लूप्स में कर रहे थे। एक काउंटर वेरिएबल था अपना आई जिसको आप इनिशलाइज कर रहे थे। फिर वो लूप एक कंडीशन के तहत चल रहा था कि जब तक ये कंडीशन रहे तब तक वो अपना लूप चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको ये सब कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या है अपना फॉर ईच लूप? तो फॉर ईच लूप एक ऐसा लूप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी कंटेनर के ऊपर आइटरेट करने के लिए, चाहे वो एरे हो, चाहे कोई सा भी कंटेनर हो, चाहे स्ट्रक्चर का एरे क्यों ना हो। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आपको एक्सेस करना है, आइटरेट करना है किसी भी कंटेनर को, तो वो आप वो फॉर ईच लूप की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है। आप यहाँ पर फोर लिखोगे, सेम जैसा फोर फोर लूप के लिए लिखते हो। ठीक है। अब फोर ईच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईच कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ठीक है। ईच बस क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे। फॉर, आप डेटा टाइप दोगे। ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल का नाम दोगे। अब ये वेरिएबल क्या है? ये एक तरह से समझ लो जैसा काउंटर वेरिएबल था उसी तरह से है, लेकिन ये काउंटर वेरिएबल के जैसा सेम नहीं है, क्योंकि काउंटर वेरिएबल का एक फंक्शन रहता था कि वो काउंट भी रखता था अपना कि कितना बार आपका लूप चल रहा है। लेकिन ये वेरिएबल काउंट नहीं रखता है। ठीक है। ये बस ऐसा इसलिए है, समझ लो कि आपका जैसे ये एक एरे है। ठीक है, ये एक एरे है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा? ये वाला वेरिएबल क्या करेगा? अपने हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है। जैसे कि पहले इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। तो उसी तरह से है कुछ। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, आई दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, कुछ भी। फिर ये कोलोन आ रहा है, कोलोन याद रखना, सेमी कोलोन नहीं है। ठीक है। और कंटेनर नेम, किसी भी कंटेनर का नेम, चाहे वो आप कंटेनर का नेम आपका एरे हो सकता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर का एरे हो सकता है, चाहे वो वेक्टर हो सकता है, सेट हो सकता है, मैप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके अंदर ये लूप क्लोज हो जाएगा। फिर ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलो हम इसको सीधा का सीधा यहाँ पर कोड से समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट एर इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ एलिमेंट्स भर देते हैं, जैसे कि 2,6,5,1,5,6,7, ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस एरे के हर एक एलिमेंट को आपको प्रिंट कराना है। तो देखो, एक तो अपना फोर लूप वाला मेथड होता था। फोर ईच देखते हैं। हम यहाँ पर फोर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे इंट एक्स कोलोन एर, ये हमने ऐसा लिखा। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सी आउट एक्स करूँगा और साथ ही साथ बीच में एक स्पेस ऐड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होकर मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर सारे वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पर मिल गए। तो ये किस तरह से वर्क किया? तो हमने यहाँ पर इंट क्यों दिया?
अब ये इंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अपना कंटेनर का टाइप से मिले। ये एक्स क्या करता है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ ऐसा, इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं कुछ भी, ऐसा हमने वैल्यू डाला। फिर हम इसके लिए लूप क्या लिखते हैं, फॉर इंट एक्स इन एर, ठीक है? और ये अपना एरे का नाम एर है सपोज कर लो, तो हम यहाँ पर सी आउट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को। अब समझो यहाँ पर क्या होता है। ये इंट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो x है, x का काम क्या है, पहले बारे में वो x की वैल्यू 5 पकड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 3 पकड़ेगा, मतलब उस कंटेनर की हर एक वैल्यू को x पकड़ेगा। तो इस कंटेनर की हर एक वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है? इसलिए हम x की डेटा टाइप को इंट रख रहे हैं। अगर सपोज कर लो यहाँ पर अगर फ्लोट रहता है ऐसा कुछ, ठीक है? अगर ऐसा कुछ रहता तो आप इसको फ्लोट एक्स देते। तो यार सिंपल है बहुत चीज़, क्योंकि एक्स अपना इसका हर एक एलिमेंट को पकड़ रहा है। अब एलिमेंट को एक्स स्टोर कर रहा है भाई, तो 5 स्टोर कर रहा है, तो 5 आखिर में है क्या, इंटीजर है, तो इस एक्स का जो डेटा टाइप रहेगा वो इंट ही रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? चलो, इसलिए हमने यहाँ पर इंट रखा है। मतलब अपना एक्स एक्स का एक्स हम किसको रेफर कर रहे हैं, ये जो एरे है इसके हर एक एलिमेंट को ही हम एक तरह से एक्स बोल रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट अगर इंट है तो हम यहाँ पर इंट दे रहे हैं, ठीक है? और ये कोलोन है और एर, मतलब हम बता रहे हैं कि फॉर एक्स इन एर, मतलब हर एक एर की वैल्यू को एक्स उठाएगा एक एक करके, ठीक है? यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब आइटरेटर वाला केस नहीं है कि आपको 1 से लेकर लेस देन एन तक जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये अपना समझ जाता है कि ये कंटेनर है, ठीक है? और इसमें आप रेंज वगैरह नहीं दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं एरे की बात ना करूं, ठीक है? मैं एरे की बात ना करूं, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं, आप ऐसा चाहते हो कि हम 1 से लेकर 5 की वैल्यू को प्रिंट करें, ठीक है? या 1 से लेकर 5 की टेबल को प्रिंट करें, या मैं ऐसा बोलूं कि 5 की टेबल को प्रिंट करें। तो वो हम किस तरह से करते थे, हम 1 से लेकर 10 तक जाते थे, फिर 1 इंटू हर बार 5 कर देते थे, उसको डिस्प्ले करा देते थे, यहाँ पर अपना आई आता था, ठीक है? तो ये आप करते थे। तो ये यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, यही इसका लिमिटेशन है। ये फोर ईच लूप हमेशा एक कंटेनर के लिए ही यूज़ होता है, किसी भी टाइप का कंटेनर हो, ठीक है? तो वो एक कंटेनर के लिए ही यूज़ होता है, आप ऐसा कुछ भी मतलब रेंज वगैरह के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये इसका लिमिटेशन है। हाँ, लेकिन ये जब पाइथन में यूज़ होता है अपना फॉर ईच लूप, तो वहाँ पर आप रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, हमने ये लिखा तो ये चला, चलो ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। चलो, हम यहाँ पर एक और एरे बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इसका साइज़ दे लेते हैं, सपोज कर लो n, तो अब हमको n को भी बनाना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट n सी इन, या पहले मैसेज वगैरह डिस्प्ले करा लेते हैं, ये सब आपके लिए, ठीक है? मतलब यूज़र के लिए ये सब हम करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर द साइज ऑफ द एरे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आप इसमें क्या हैशिंग मतलब सॉर्टिंग वगैरह, सर्चिंग वगैरह, क्या ये सब परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो देखो वो सब हम नहीं कर सकते हैं, ये बस एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है? इसमें हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं वैल्यू, देखो हम आपको बता रहे हैं कैसे। और फिर हमको इसमें इनपुट लेना होगा ना, तो चलो हम फोर लूप की मदद से ही यहाँ पर इनपुट लेते हैं, लिखेंगे फॉर इंट एक्स इन ए, ठीक है? फिर करेंगे सी इन एक्स, ठीक है? और फिर इसको प्रिंट करा के भी देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंट एक्स इन ए सी आउट एक्स, ठीक है? इसको हम सेव करके रन करते हैं। हम एरे के साइज़ को मान लो देते हैं 5, फिर इसमें एलिमेंट्स देते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5। तो देखो ये एलिमेंट को इनपुट नहीं ले रहा है एक्स, ठीक है? देखो यहाँ पर कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है। अब ये किस तरह से हो रहा है वो समझो। आपने यहाँ पर एक्स को इनपुट तो लिया है, लेकिन एक्स एक कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एक्स एक कॉपी बस बन रहा है अपना, ठीक है? तो एक्स में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो समझो। तुमने यहाँ पर एक एरे बनाया 5 साइज़ का, ठीक है? यूज़र ने 5 साइज़ का ऐसा एरे बनाया। तो अभी ध्यान दो कि इस एरे में जब इस एरे बना, तो यहाँ पर क्या है, गार्बेज वैल्यू है, यहाँ भी गार्बेज वैल्यू, यहाँ भी गार्बेज वैल्यू, यहाँ भी गार्बेज वैल्यू, ठीक है? तो फिर तुम क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू को फॉर ईच लूप क्या करता है, इंडेक्स को उससे मतलब नहीं है, इंडेक्स इसका कुछ भी हो उसको फॉर ईच लूप से उसको मतलब ही नहीं है, वो हर एक एलिमेंट को उठाता है। तो एक्स स्टार्टिंग में क्या पकड़ेगा,
इसको पकड़ेगा गार्बेज वैल्यू को, ठीक है। फिर तुम जब एक्स में इनपुट दे रहे हो तो वो ओरिजिनली यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ओरिजिनल वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखाऊं, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट को प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट दे के हम एक्स को प्रिंट करा के भी देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे एंडल, ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। हम साइज 3 ही देंगे, बस मेरे को देखना है यहाँ पर। जैसे ही मैं 5 इनपुट देता हूँ तो 5 तो हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल मेरा एरे में प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सी आउट ए ऑफ 0 भी करा के देखूँ, ए ऑफ 0 क्या है, मेरा पहला इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अभी हम इसको फिर से फिलहाल के लिए रन करते हैं, इसको फिर से यहाँ पर रन करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ एरे का साइज दूँ पहला, ठीक है, मैं पहला एलिमेंट दे रहा हूँ वो एक्स में जाएगा, लेकिन ए ऑफ 0 में चेंज नहीं होगा। इसको देखना आप यहाँ पर ध्यान से। मैं पहले वैल्यू को दे रहा हूँ, सपोज कर लो 10। फिर मैं जब रन करूँगा तो देखो एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, लेकिन ए ऑफ 0 में अपना 2 प्रिंट हो रहा है, जो कि एक गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, जो कि एक गार्बेज वैल्यू है। फिर से जब हम यहाँ पर वैल्यू अपना 45 देते हैं तो 45 तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ए ऑफ 0 आपका क्या प्रिंट हो जा रहा है, 0, सॉरी 2, जो कि गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गार्बेज वैल्यू हमेशा प्रिंट होता है, क्योंकि एक्स में अपना कॉपी जा रहा है एलिमेंट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, एक्स में कॉपी जा रहा है, और एक्स में आप कुछ भी चेंज करो वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको कमेंट कर दे रहे हैं, और क्या करते हैं, इसको अपना प्रोग्राम में ले आते हैं, ठीक है। और अगर सपोज कर लो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स को +10 कर देते हैं। सपोज कर लो कि मैं चाहता हूँ कि ये एरे के जो हर एक एलिमेंट है, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, सब में 10 ऐड हो जाए, फिर ये डिस्प्ले हो, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखना यहाँ पर क्या होगा, आपका एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, जिससे भी आपको प्रूव होता है कि अपना एक्स बस एक कॉपी ले रहा है। एक्स जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल दूँ इस एरे के अंदर, मैं यहाँ पर अगर वैल्यू डालूँ कुछ भी ऐसा, तो एक्स जो 2 की वैल्यू को पहले बार में पकड़ता है, वो बस एक कॉपी पकड़ता है, ठीक है, वो ओरिजिनल को नहीं पकड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये बस आइटरेट करने के लिए यूज़ होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन अपना एरे में इस एक्स की मदद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है अपना फॉर ईच लूप का, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आप एरे में चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सारे कंटेनर्स में आप चेंज कर सकते हो, मतलब अपना एचटीएल के सारे कंटेनर्स जैसे वेक्टर्स हो गए, सेट हो गए, तो उन सबको हम देखेंगे जब हम एचटीएल को कवर करेंगे पूरा अच्छे से। इस सीरीज़ के अंदर नहीं, हम उसके लिए एक सेपरेट सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम वेक्टर के अंदर इसी फॉर ईच लूप की मदद से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एरे में हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जब भी प्रिंटिंग कराना हो तो ऑब्वियसली आप ये लूप लिख सकते हो, बहुत छोटा पड़ता है। और फॉर ईच लूप जनरली हम एरे के लिए इस्तेमाल करते भी नहीं हैं, हम फॉर ईच लूप अपना वेक्टर या सेट इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम इसकी मदद से अपने चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स या सेट्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर ईच लूप होता क्या है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।